गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश। जो जीव को, जो शिष्य को संसार रूपी अंधकार से परमात्मा रूपी प्रकाश की ओर जो लेकर के जाए उसे ही गुरु कहते हैं। गु शब्दस्तंधकारा, रू शब्दस्तन्निरोधकः। जो अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर लेकर के जाए उसे ही गुरु कहते हैं। हमारे यहाँ गुरु की बड़ी महिमा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा के समान होते हैं, गुरु विष्णु के समान होते हैं, गुरु साक्षात रुद्र के समान होते हैं। बोले गुरु ब्रह्मा विष्णु रुद्र के समान कैसे हुए? बोले गुरु जब अपने शिष्य के अंदर सद्गुणों का, भक्ति का, ज्ञान का जब सृजन करते हैं तो वही गुरु ब्रह्मा के समान हो जाते हैं। ब्रह्मा का काम है बनाना, जब गुरु अपने शिष्य को भक्त बनाता है तो ब्रह्मा के समान हो जाता है। और जिन गुणों को प्रदान किया है उसका रख रखाव करता रहता है तो वही गुरु विष्णु के समान होता है। और रुद्र का काम है, भगवान शिव का काम है नाश करना, संहार करना। जब गुरु अपने शिष्य के समस्त पापों को, समस्त दोषों को, समस्त दुर्गुणों का जब संहार करता है, उससे दूर करता है तो वही गुरु रुद्र के समान, शिव के समान होता है। गुरु साक्षात ईश्वर के समान होते हैं। और अरे गुरु का मतलब होता है जो शिष्य को परमात्मा से मिला दे। एक बड़ा प्रसिद्ध एक दोहा है, लगभग लोगों को याद होगा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लांघू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दिया बताए। कहीं कहीं ऐसा भी आता है, बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दिया मिला है। पाठांतर आता है। इस चौपाई का एक सामान्य अर्थ यह है कि जब गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े रहें तो शिष्य के मन में बड़ी प्रसन्नता होती कि गुरु जी ने भगवान से मिला दिया। और आचार्य जन, संत जन इसका बड़ा सुंदर अर्थ बताते हुए कहते, भैया जब गुरु और गोविंद दोनों सम्मुख शिष्य के खड़े हुए तो बेचारा शिष्य घबरा गया कि पहले मैं प्रणाम किसको करूं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काकू लांघू पाओ, किसको मैं पहले प्रणाम करूं। तो गुरु जी की ओर बड़ी आशा भरी नजर से देखा। गुरु जी आपका ही हाथ थाम करके मैं आगे बढ़ा हूं, अब आप ही हमारे इस शंका का समाधान करिए, अब मैं किसको प्रणाम करूं। तो गुरु ने इशारा कर दिया, भैया तुम हमसे किस लिए जुड़े थे। तो शिष्य ने कहा, हम भगवान से मिलने के लिए जुड़े थे। तो गुरु कहता, भैया अब भगवान जब तुम्हारे सामने खड़े हैं तो अब हमारी आवश्यकता नहीं है, चले जाओ ठाकुर जी के शरण में और जाकर के ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लो। तो उसी समय शिष्य कहता है, बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दिया बताए। गुरु जी आप धन्य हैं जो आपने भगवान से हमको मिला दिया। गुरु का कार्य है परमात्मा से संबंध बनाना। जैसे कन्या विवाह की जब योग्य होती है तो पिता कन्या का हाथ पकड़ करके गुरु वर के हाथ में दे देता है और कहता है कि आज के बाद ये कन्या आपकी हुई, आप भरण पोषण करिएगा, आज से ही आप इसके स्वामी हैं। यही काम गुरु का होता है। गुरु शिष्य के हाथ को पकड़ करके परमात्मा के हाथ में रख देता है।
और कहता है परमात्मा से, हे गोविंद, आज तक ये जीव दुनिया में भटक रहा था, आज मैं इसे आपके चरणों में अर्पित करता हूं, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। यह होता है गुरु का कार्य। गुरु वह जो परमात्मा से मिला दे।